रावण सीता हरण की योजना बना के मरीच के पास पहुंचे हैं। मरीच को अपनी सारी योजना बताई है। थोड़ा बहुत संकेत तो अकंपन ने दे दिया था। इस प्रकार से राम का हनन हो सकेगा इतना आसान नहीं है। अकंपन ने संकेत दिया था, उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी है, अति सुंदरी है सीता, उसका हरण कर लीजिएगा, वह अपने आप विरह वियोग में मर जाएगा। रही सही कसर जो है वह शूर्पणखा ने पूरी कर दी। मरीच के पास आके सारी योजना बताई है। मरीच की बात तो करेंगे थोड़ी रात को, आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मायावी मृग बन गया है मरीच, मानो सारा वातावरण मायावी हो गया है। सबके ऊपर माया का कोप छा गया है, एक लक्ष्मण जी महाराज को छोड़ के। लक्ष्मण जी महाराज तो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। यदि गुरु भी माया के प्रकोप में आ जाएगा तो बचाएगा कौन? इसलिए परमेश्वर की कुछ ऐसी लीला होगी, परमेश्वर का ही कुछ इस प्रकार का विधान होगा। गुरु के ऊपर प्रायः माया जो है वह प्रभाव नहीं डालती, जैसा कि स्पष्ट लग रहा है। यदि लक्ष्मण को इस बात का बोध हो सकता है कि महाराज ये हिरण नहीं है, तो राम जी को क्यों नहीं हो सकता? सीता को यह बोध क्यों नहीं हो सकता? दोनों की भूमिका इस स्थान पर थोड़ी अलग सी है। पर कौन मानता है जिस वक्त कोई होने को आए तो बुद्धि इत्यादि बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अपनों के प्रिय शब्द भी जो हैं वह ठीक नहीं लगते, कटु लगते। दुश्मन जो है वह अपने लगते हैं और अपने जो है वह पराए लगते हैं। ये होने के खेल, माया के खेल। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। प्रभु राम अपनी प्रिय पत्नी को लुभाने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए तो मारीच के पीछे चले गए हैं। मृत्यु कहना उसको है ही वह मारीच, मृग है ही नहीं वो, उसे मृत्यु कहना। मारीच के पीछे चले गए हैं वह। मारीच दूर ले जाता है प्रभु, बहुत दूर ले जाता है। उधर रात्रि का अंधकार भी होने वाला है, निशा। न जाने ये भी मायावी है या ये सचमुच की है, परमेश्वर जाने, इसका कोई संकेत नहीं है। बहुत दूर ले गया है मारीच राम को। योजना भी यही। ध्यान दें, अभी आपने पढ़ा है कहीं लक्ष्मण के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि लक्ष्मण को दूर कैसे करना है। ये कोई संकेत नहीं है। मारीच के साथ योजना यही है, राम को दूर ले जाना, राम को अलग कर देना। बाकी जो है लक्ष्मण के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा हुआ। ये कोई माया का ही खेल होगा। इस प्रकार से ये चीज बनी है आगे। भगवान राम दूर चले गए हैं। लक्ष्मण जी महाराज गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और गुरु के होते हुए जीव का कौन कुछ बिगड़ सकता है? राम विमुख हो गए हैं, प्रभु विमुख हो गए हैं, प्रभु दूर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जीव बहुत सुरक्षित है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। रावण वहीं सब कुछ देख रहा है पास ही। लक्ष्मण कहीं जाए हिले तो मैं प्रकट हो जाऊं। लक्ष्मण जी महाराज हिल नहीं रहे। जैसे ही प्रभु राम की झूठी आवाज सुनाई देती है, मानो राम पुकार रही हैं सीता को, लक्ष्मण को। वह मारीच के शब्द हैं, लेकिन आवाज इस प्रकार की उसने बनाई हुई है कि राम की आवाज लग रही है। हा लक्ष्मण, हा सीता, ये शब्द प्रभु राम के नहीं हैं, ये शब्द मारीच के ही हैं। सीता इन शब्दों को सुन के पुनः भ्रमित हो जाती है और लक्ष्मण को वह शब्द कहती है जो आदमी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मातेश्वरी सीता कभी लक्ष्मण जैसे महात्मा को, लक्ष्मण जैसे शूरवीर को, लक्ष्मण जैसे देवर को, लक्ष्मण जैसे भराता को, लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारी को ऐसे शब्द कोई कह सके? ये माया का प्रकोप, ये माया के खेल। शब्द सुनने पर वह पुनः समझाता है, मातेश्वरी
तू तो मेरी आराध्य है। कैसे शब्द प्रयोग कर रही हो मेरे लिए। जो कुछ आप कह रहे हो मैं कभी स्वप्न में भी इन बातों को सोच नहीं सकता। आगे जाके वर्णन आएगा ना, जब लक्ष्मण को गहने दिखाए जाते हैं तो लक्ष्मण कहता है, प्रभु मैंने तो कभी मां के चरण के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं है। आज सीता इस बात को भूल के भ्रमित होके तो कैसे कटु शब्द लक्ष्मण के प्रति प्रयोग कर रही है, मानो लक्ष्मण को जाना पड़ रहा है। अब गुरु भी विमुक्त हो गए हैं, अब कौन है बचाने वाला। शब्द लिखे ना स्वामी जी महाराज ने, जैसे लक्ष्मण ने इधर पीठ मोड़ी उधर से उन्हें साधु जो विप्र बना हुआ है, सिर पर चोटी है, पांव में खड़ाऊ है, रावण जो बना हुआ है साधु महात्मा, वह दिखाई दे जाता है। अब कौन है बचाने वाला। आगे की घटनाएं आपने पढ़ ली हैं, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। रात्रि की बैठक में कुछ और चर्चा जो अरण्यकांड की करनी है वह करेंगे। धन्यवाद।